नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जांगिर क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और मैं आपको करवा रहा हूं क्लास 10th की साइंस, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट है जो कि कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसके कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि अभ्यास में दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर। हम उनसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम देखो कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, जो कि अभ्यास के अंदर बुक के दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एबेसाइड वाले ऑप्शन वाले यानी ऑप्शनल जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको देखो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या दी गई है, 2PbO प्लस कार्बन की रिएक्शन हो रही है और कार्बन की रिएक्शन होके क्या बन रहा है, Pb प्लस CO2। अब नीचे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन है जो कि असत्य है, यानी कि सत्य है वो तो सही है, कौन सा असत्य दिया गया है। इसमें आपको सबसे पहले देखो, इसमें लेड ऑक्साइड है, ये तो Pb को बोलते हैं लेड या सीसा, आपको बोला था इसका नाम है लेड ऑक्साइड। ये आ गया अपना कार्बन, ये लेड बन गया अकेला, और यहां पर क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब इसमें देखो आपको सबसे पहले हो क्या रहा है, आपको जो मैंने करवाई थी अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन करवाया था, उसके अंतर्गत देखो कि इसमें लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है। अब देखो इसमें सबसे पहले आता है लेड। लेड क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड लेड में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रही है, इससे बाहर निकल रही है। यहाँ पर लेड के साथ क्या था, ऑक्सीजन थी, यहाँ पर उत्पाद के अंदर क्या बन गया, अकेला लेड रह गया है। तो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अपचयन, अपचयन। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कार्बन था अकेला, कार्बन क्या बना रहा है अब, CO2। कार्बन अकेला था, उत्पाद में जाकर उसके साथ क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का जुड़ना आपको मैंने बताया था, ऑक्सीजन जिसके साथ जुड़ता है यानी ऑक्सीजन का संयोग या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण या क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण, या बोल सकते हैं इसको उपचयन। यह अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें किस चीज का अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आप जो कि चार ऑप्शन है उसमें से आसानी से बता सकते हो कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है असत्य है। 2, 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप में। ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है कि सीसा अपचयित हो रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। अब देखो ये सही है या गलत है, सीसा उत्पाद के अंदर है ही नहीं, सीसा उत्पाद में नहीं है, यानी कि सीसा बोलते हैं लेड को, लेड ऑक्साइड है उत्पाद के अंदर हमारे पास। ठीक है। अभिकारक में, सॉरी, अभिकारक में हमारे पास क्या नहीं है, लेड नहीं है, अकेला लेड ऑक्साइड है। लेकिन उत्पाद के अंदर हमें क्या मिल रहा है, अकेला सीसा, या इसको बोलते हैं लेड, आप देख लेना दोनों लेड या सीसा बोलते हैं। Pb को सिंबल याद रखना, लेड या सीसा बोलते हैं इसको। ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि क्या सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा तो हमारे पास अभिकारक में है ही नहीं, उत्पाद के अंदर बना है। अब क्या इसमें अभी रिएक्शन जा किस साइड रही है, राइट साइड में जा रही है। अब इसको हम लेफ्ट साइड तो ले आ नहीं सकते, यानी अभिक्रिया निशान देखो किस साइड हो रही है, अभिक्रिया इस साइड हो रही है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है, यानी कि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, Pb के अंदर हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। यानी कि ओनली हम क्या बोल सकते हैं, सीसा का अपचयन नहीं बोल सकते। 2 नंबर ऑप्शन देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित हो रही है, यानी कि उपचयन हो रहा है। अब देखो फिर यही बात, अभिकारक में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, ओनली कार्बन है। कार्बन का क्या हो रहा है,
ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है, ठीक है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये भी कथन क्या है, असत्य है। बाकी जो आपके 3 और 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट के कौन से हैं, ए और बी ऑप्शन ऐसे आपको नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट के कौन से, मतलब ऐसे लिखा गया है 1 नंबर ऑप्शन ए व बी, तो मतलब ये वाला क्या है आपका सही है, यानी कि ये 2 कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास प्रश्न नंबर 2। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। क्या दिया गया है आपको, एक अभिक्रिया दी गई है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al, इसकी अभिक्रिया का क्या बना है, Al2O3 प्लस Fe, ये अभिक्रिया, ठीक है। अब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, ठीक है, इसको आपको मैं पहले बता देता हूँ संतुलित किस प्रकार करते हैं। देखो अभिकारकों के अंदर क्या है, Fe, यानी कि फेरस या आयरन बोलते हैं। Fe को मैंने आपको बताया था आयरन, ठीक है, लोहा, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, एक उत्पाद के अंदर, इसके आगे 2 लगा देते हैं, उत्पाद के अंदर भी 2 हो गए। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम क्या है, इस साइड 2 है, इस साइड एक अकेला है, तो इस साइड भी 2 लगा देते हैं। अब देखो ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन इस साइड 3 है, ये हो गया अभिक्रिया संतुलित। अब प्रश्न के अंदर ये पूछ रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। मैंने आपको अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताए थे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। अब ये पूछ रहा है कि इन चारों में से ये कौन सी अभिक्रिया है। अब आप देखो कि क्या था, यहाँ पर क्या था, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड था, यहाँ पर आके क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया है, और क्या हो गया है, फेरस को यहाँ पर बाहर निकाल दिया गया है। क्या हो रहा है, देखो एल्यूमिनियम है जो कि क्या है, मैंने आपको बताया था, एल्यूमिनियम किसकी जगह ले रहा है, फेरस की जगह ले रहा है, मतलब इसकी जगह इसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, बाहर धकेल देता है, कौन, एल्यूमिनियम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अधिक शक्तिशाली है, मतलब क्या बोल सकते हैं, अधिक क्रियाशील है। आपको डेफिनेशन बताई थी विस्थापन अभिक्रिया की, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है। अब देखो एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है, मतलब अधिक शक्तिशाली है, तो क्या करेगा, ये इस दोनों के बीच में जाएगा और फेरस को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा और उसकी जगह ले लेगा। ये इसकी जगह आ गया, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और इसको बाहर निकाल दिया। अब ये कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन तो नहीं हो रहा, ओनली विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल भी याद कर लेना, हर एक समीकरण का एक एक एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना, वो आगे मैं आपको बता दूंगा और कौन से एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है, 101% पूछा जाता है कि कौन सी अभिक्रिया, एक अभिक्रिया आ जाती है संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि संयोजन का पूछ सकते हैं, वियोजन का पूछ सकते हैं, और एक उदाहरण दीजिए। कन्फर्म एक प्रश्न आएगा, इसलिए हर एक अभिक्रिया जो करवाई है, प्रकार करवाए हैं, उनका एक एक उदाहरण अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लोहा चूर्ण मतलब क्या बोल सकते हैं हम, Fe बोल सकते हैं, के ऊपर क्या डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये आ गया, ठीक है, ये डालते हैं तो क्या होता है, ये पूछ रहा है, और निशान, सही उत्तर पर निशान लगाए। इसमें क्या होगा, देखो इस अभिक्रिया में क्या होगा बता सकते हो। इसमें क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2 गैस होगी, वो क्या होगी, हमारी मुक्त होगी। अब इस अभिक्रिया को संतुलित किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन क्या होता है, हमेशा अणु के रूप में बाहर निकलती है, गैस के रूप में बाहर निकलती है, ठीक है, गैस, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या थी, 2 हाइड्रोजन थी, तो इस साइड यहाँ पर कुछ नहीं था, हाइड्रोजन अकेला है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को
2 करेंगे तो Cl2 हो गए, इस साइड में Cl2 है ही, फेरस अकेला है, फेरस अकेला है। ठीक है, ये हो गई हमारी ये अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, देखो हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड बनता है, ये बन गया आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड। वह हाइड्रोजन गैस होती है जो कि क्या होती है, मुक्त होती है इस अभिक्रिया के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अच्छे से आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब यह पूछ रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कौन से तरीके हैं या किन पदों में किया जाता है। अब मैंने आपको बताया था संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन बताई थी, आप जो मैंने पीछे वीडियो अपलोड किया है उसमें आप चेक कर सकते हैं। और मैं आपको अभी बता देता हूं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके क्या होते हैं, प्रतीकों, रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में, सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। और रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक होता है, किस प्रकार किया जाता है, इस पर हमने एक वीडियो बना ली है, आप उसको चेकआउट जरूर कीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें क्या दिए गए है, आपको कुछ एक कथन दिए गए हैं और उन्होंने क्या करना है, आपको बोला है कि संतुलित कीजिए। हम उनके सभी, जैसे कि अगर सभी प्रश्न कराएंगे इनके तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम एक एक दो दो इनके क्या होते हैं प्रश्न चूज करेंगे। यानी प्रश्न नंबर 5 के अंदर अगर आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनमें से 2 ही करवाऊंगा, 2 आप देख लेना, अगर आपको आ जाए तो ठीक है, वरना आप कॉमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको उनके आंसर बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं प्रश्न नंबर 5 में सबसे पहले ए नंबर ही, प्रश्न नंबर 5 में ए, इसमें आपको क्या लिखा गया है, देखो कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस होती है, ये नाइट्रोजन हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ क्या करती है, संयोग करती है। अब देखो मैंने आपको अभी बताया गैस से होती है, वो क्या होती है, अकेले परमाणु के रूप में नहीं रह सकती, इसलिए N2 लिखेंगे और H2 लिखेंगे। ठीक है, संयोग करके क्या बनाती है, अमोनिया का निर्माण करती है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितनी हो गई, इस साइड 3, इस साइड 2, नाइट्रोजन इस साइड 2 है, इस साइड 1 है। अब नाइट्रोजन को क्या करना है, हमें 2 करना है, तो नाइट्रोजन को 2 करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे, संतुलित करना है इसको। नाइट्रोजन के आगे हमने 2 लगाया तो इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गए, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गए। लेकिन हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, मैंने बोला था हाइड्रोजन की संख्या निकालने के लिए इन आगे वाली संख्या और उनके पेयर में जो होती है ना संख्या, उनको आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 × 3 कितना हो गए, 6 होते हैं। ठीक है, अब इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 ही है, 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा आगे। ये हो गई हमारी अभिक्रिया संतुलित। ठीक है, इस बात करते हैं, ए हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सी की। सी में क्या दिया गया है आपको, देखो कि ये बोल रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का सूत्र होता है Al। ठीक है, सल्फेट को बोलते हैं SO3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर लगेगा 3, Al2SO4 की थराइज। ठीक है, Al2SO4 की थराइज प्लस अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बोल रहा है हमारे पास क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास। अब देखो कि इस अभिक्रिया को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए देखो इस साइड एल्यूमिनियम कितने हैं, एक इस साइड में एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, क्लोरीन 3, क्लोरीन इस साइड है 2, सल्फेट कितने हैं हमारे पास 3 है, और इस साइड में सल्फेट कितने हैं, अकेला है। बेरियम भी 1 है, इस साइड में बेरियम भी 1 है। अब इनमें हमें क्या करना है, काउंटिंग करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं एल्यूमिनियम की काउंटिंग को चेक करते हैं। तो एल्यूमिनियम की क्या है हमारे पास,
Al2SO4 की थ्राइस एल्यूमिनियम 2 है, इस साइड एल्यूमिनियम 1 है, तो 2 करने के लिए आगे लगाएंगे 2, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, क्लोरीन कितने हैं 2, इस साइड में क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए ना, 2 3 6, इस साइड में कितने हैं ओनली 2 ही है, तो इनको 6 करने के लिए आगे लगाएंगे हम 3, ठीक है। अब ये देखो बेरियम इस साइड 3 हो गए, उस साइड क्या है 1 है, तो उनको 3 करने के लिए हम क्या लगाएंगे आगे 3 लगाएंगे। ये हो गई हमारी अभिक्रिया संतुलित, ठीक है। अब देख लो हर एक जो तत्व है वो दोनों साइड बराबर है, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, ठीक है। उसके बाद सल्फेट, सल्फेट के कितने हैं 3 है, इस साइड में सल्फेट कितने हैं, ये देखो आगे 3 लगा है, तो मतलब बेरियम भी 3 और सल्फेट भी 3 है। उसके बाद देखो बेरियम, बेरियम 3 है, इस साइड भी 3 है। क्लोरीन देखो 3 दूनी 6 है, इस साइड भी 2 3 6 है। ये हो गई हमारी अभिक्रिया संतुलित। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के अंदर जो अभिक्रियाएं दी गई है। अब 5 के अंदर से भी हम सभी अभिक्रियाएं नहीं करेंगे, अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6 के अंदर जो अभिक्रियाएं दी गई है उनकी, प्रश्न नंबर 6, ठीक है। अब 6 के अंदर भी आपको क्या बोला गया है कि रासायनिक समीकरण है उनको क्या करना है, आपको संतुलित करना है। इसके अंदर भी आपको जो कि ABCD 4 समीकरण दी गई है, इसके अंदर से मैं आपको 2 समीकरण करवा देता हूं, जैसे कि इसमें हम ले लेते हैं B करवा देता हूं मैं आपको सबसे पहले, ठीक है। B में कौन सी है देखो NaOH प्लस H2SO4, ये मिलकर किस चीज का निर्माण कर रहे हैं, Na2SO4 प्लस H2O, जल का निर्माण। अब देखो इसमें क्या है, NaOH को क्या बोलेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे सोडियम है, Na किसका सिंबल होता है सोडियम, OHO को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी, ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह होता है ये हाइड्रोक्साइड। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड या अम्ल। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो Na2SO4 व H2O का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को क्या करना है, हमें संतुलित करना है। देखो इसमें किस प्रकार करेंगे, अब इसमें सबसे पहले देखो सोडियम लेते हैं Na, इस साइड में अब उत्पाद में देखो सोडियम कितने हैं, उत्पाद में सोडियम 2 हैं, तो अभिकारक में भी हम क्या करेंगे 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद ऑक्सीजन इस साइड में 2 और ये रहे 4 6 हैं, ठीक है। इस साइड में कितने हैं 4 और 1 5 है, ठीक है। उसके बाद आगे चलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 और 1 2 ये रहे 4 है। इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 2 ही हैं। अब देखो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 2 हो गए। ऑक्सीजन देखो 2 और 4 6 हो गए, इस साइड में कितने हो गए 4 और 2 6 हो गए, ठीक है। अब देखो सल्फर अकेला है, सल्फर इस साइड भी अकेला है। ये हो गई है हमारी अभिक्रिया संतुलित। इसके बाद हम बात करते हैं एक और 6 जो 6 नंबर प्रश्न थे, उसमें मैंने आपको B करवा दिया और एक और ले लेते हैं हम D। A और C आप ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। D के अंदर देखो BaCl2 प्लस H2SO4 ये अभिक्रिया क्या बन रही है, BaSO4 प्लस HCl का निर्माण हो रहा है, Cl का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखो BaCl2 और H2SO4 बेरियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं अभी आपको बताया सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, Ba को बोलते हैं बेरियम, तो बेरियम सल्फेट।
और HCl को बताया था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl। अब देखो इनमें संतुलित करना है। सबसे पहले बेरियम को लेते हैं, BA, एक है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन इस साइड कितने हैं, 1 है, तो क्लोरीन को 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 लगा दिया। अब देखो इस साइड हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट अकेला है, सल्फेट अकेला है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ठीक है। ये होगी अभिक्रिया संतुलित। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बाद 7 की। अब 7 के अंदर भी आपको 4 प्रश्न आगे दिए गए हैं, चारों में से क्या करने हैं आपको, मैं 2 करवा देता हूं और 2 आप ट्राई करना, ठीक है। 7 के अंदर सबसे पहले लेते हैं हम ये, इसको भी क्या करना है, संतुलित करना है। और अभी प्रश्न क्या है आपको देखो, निम्न अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके अंदर क्या दिया गया है आपको, भाषा के अंदर लिखा गया है, ठीक है। जो प्रश्न नंबर कितने 6 नंबर प्रश्न था उसके अंदर तो आपको सिंबल्स के अंदर दिया गया था, जैसे कि मैंने लिख दिया NaOH इस प्रकार, ठीक है। लेकिन जो प्रश्न नंबर आपका 7 है उसके अंदर लिखा गया है, इसका डायरेक्ट नाम लिखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको समझने के लिए आपको थोड़ा सभी तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड बोला था OH, ठीक है। ये क्या है आपको पता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने अभिक्रिया की थी बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया की थी, तो क्या बना था हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CO कार्बोनेट का आपको अभी बताया था CO3 बोलते हैं, प्लस जल H2O का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखो कैल्शियम अभिकारक में 1 का, इधर भी 1 का, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, CO2 में कार्बन अकेला है, इस साइड में भी कार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन देखो इस साइड कितनी है, ऑक्सीजन 2 तो ये रही, क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर होल के अंदर जो दिया गया है आपको, मतलब छोटे ब्रैकेट के अंदर जो OH जो समूह लिखा गया है उसके बाहर जो रकम होती है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या है, 2 है, यानी ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो इस साइड में ऑक्सीजन देखो 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4। इस साइड में कितने हैं, 3 और 1 4, ये भी कितने हैं, पूर्ण है, ठीक है। उसके बाद देखो कार्बन 1 कार्बन 1 है, ठीक है। ये अभिक्रिया क्या है आपकी, संतुलित ही है, मतलब ये अभिक्रिया, इसमें कुछ आपको फोर बदल नहीं करना है, ये अभिक्रिया आपको एक संतुलित अभिक्रिया दी गई है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन उस साइड 2 है, ऑक्सीजन इस साइड देखो अभिकारक के अंदर 2 और 2 4 है, इस साइड भी ये रहे 3 ऑक्सीजन, ये रहा 1, ये रहा 4 है, ठीक है। कैल्शियम अकेला है, कैल्शियम ये रहा अकेला है, कार्बन भी अकेला है, इस साइड ये रहा, इस साइड भी कार्बन अकेला है। ये अभिक्रिया आपको संतुलित ही दी गई है, ठीक है। उसके बाद ए के बाद प्रश्न नंबर 7 में हम बात करते हैं सी की। किसमें, प्रश्न नंबर 7 में। सी नंबर आपको दिया गया है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम का अभी आपको बताया क्या बोलते हैं, Al बोलते हैं, प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर का सूत्र होता है Cu, क्लोराइड को हम बोलते हैं Cl2, ठीक है। अब 2 क्यों लगा, क्योंकि कॉपर की संयोजकता होती है +2 होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड मिलकर किस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि पीछे भी एक अभिक्रिया करवाई थी उसमें आया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें एल्यूमिनियम अकेला है, सबसे पहले इसमें भी एल्यूमिनियम, उत्पाद में भी एल्यूमिनियम क्या है, अकेला है। उसके बाद कॉपर यहाँ पर भी अकेला है। उसके बाद Cl2, लेकिन इस साइड कितने हैं, Cl3 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो
अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर 3 लगा दें, 3 लगा दें, ठीक है, 3 दूनी 6। अब इस साइड देखो क्लोरीन कितने हैं, 3, और कॉपर देखो कितने हो गए, कॉपर भी 3 हो गए। तो कॉपर को 3 करने के लिए सबसे पहले हमें कॉपर के आगे 3 लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्लोरीन देखो 6 हो गए, तो इस साइड क्लोरीन कितने हैं, 3 ही हैं। तो 3 को कितने से हम मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम के आगे हम क्या रख दें, 2 लगा दें तो ये हो जाएंगे 6। अब उस साइड उत्पाद में एल्यूमिनियम 2 हो गए हैं, इधर अभिकारक में सिर्फ 1 ही है, तो इसके आगे भी हमें 2 लगा देंगे, ठीक है। ये हो गई है हमारी अभिक्रिया संतुलित। देखो एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, कॉपर 3 है, कॉपर उस साइड भी 3 है, क्लोरीन देखो 3 दूनी 6 है, इस साइड भी 2 3 6 है, ठीक है। ये हो गई हमारी अभिक्रिया संतुलित। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। 8 नंबर प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको पूछा गया है कि आपको क्या मतलब अभिक्रिया किस प्रकार की हो रही है, साथ की साथ अभिक्रिया किस प्रकार की, यानी कि 4 प्रकार की अभिक्रिया थी, उनमें से आपको साथ के साथ पूछ रहा है कि वो अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखो इसको मैं आपको 2 करवा देता हूँ और 2 आप देखना प्रश्न नंबर 8 में हम सबसे पहले कराते हैं प्रश्न नंबर 1 की, जो क्या है अभिक्रिया क्या है। देखो पोटेशियम ब्रोमाइड, क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम बोलते हैं के, सिंबल होता है पोटेशियम का के, ब्रोमाइड को बोलते हैं Br। ये हो गया पोटेशियम, इसको बोलते हैं के को, किसका सिंबल होता है, पोटेशियम। Br को बोलते हैं ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, बेरियम आयोडाइड। अब बेरियम का सूत्र आपको पता है, काफ़ी बार आ चुका है, बेरियम को बोलते हैं Ba, आयोडाइड का पता है आयोडीन जिसको बोलते हैं हम, खाने वाला नमक के अंदर प्रयोग होता है, आयोडीन का प्रयोग होता है, तो आई से लिखते हैं, ठीक है। इसकी अभिक्रिया होती है तो ये क्या बनेगा, देखो 2Ki बनेगा, मतलब पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड, Br2, ठीक है। अब देखो इस अभिक्रिया में ये क्या है आपको बता दिया, बेरियम Ba बोलते हैं इसको आई को आयोडीन बोलते हैं। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, पोटेशियम था जो कि पहले किसके साथ था, ब्रोमीन के साथ था, यानी ब्रोमाइड के साथ था। अब किसके साथ चला गया है, पोटेशियम देखो आगे अभिक्रिया में आयोडीन के साथ चला गया है, यानी कि ये इसके साथ आ गया, और बेरियम देखो यहाँ पर किसके साथ था, आयोडीन के साथ था, लेकिन उत्पाद में किसके साथ चला गया है, ये मतलब ब्रोमाइड के पास चला गया, कौन, बेरियम। तो अब देखो ये क्या हो रहा है, यानी कि एक क्या हो रहा है, एक तो यहाँ से पोटेशियम जो है दूसरी साइड जा रहा है, और इस साइड से तत्व के यौगिक से कौन तत्व किस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है। मतलब एक ही अभिक्रिया में क्या हो रहा है, 2 तत्व होते हैं जो कि क्या हो रहे हैं, आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देंगे, यानी कि द्विविस्थापन है, ये द्विविस्थापन हो रहा है ना, द्विविस्थापन। देखो पोटेशियम अकेला किसके साथ था, अभिकारक में ब्रोमाइड के साथ था, लेकिन इधर किसके साथ आ गया है, आयोडीन के साथ आ गया है। बेरियम आयोडीन के साथ था, लेकिन इस आयोडीन को छोड़ दिया और बोला मैं तो ब्रोमीन के साथ जुड़ूंगा, तो ये किसके साथ आ गया, ब्रोमीन के साथ आ गया। अब आती है अभिक्रिया को संतुलित करने की बारी। अब देखो सबसे पहले पोटेशियम अकेला है इस साइड भी, ठीक है, पोटेशियम क्या है, अकेला है इस साइड भी, KBr बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड को, ठीक है। इस साइड भी अकेला है Br, ब्रोमाइड भी अकेला है, लेकिन इस साइड देखो ब्रोमाइड कितने हैं, 2 हैं, लेकिन 2 है तो इस साइड भी हमें क्या करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। अब ब्रोमाइड तो 2 हो गए, लेकिन क्या पोटेशियम भी कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, तो इस साइड भी पोटेशियम 2 करने पड़ेंगे, इस साइड भी पोटेशियम हमने 2 कर दिए। अब देखो उसके बाद पोटेशियम ये दोनों हो गए, इसके बाद बेरियम आता है, ठीक है। बेरियम देखो, बेरियम इस साइड कितना है, 1, इस साइड भी 1 है। आयोडीन 2 है, आयोडीन इस साइड भी कितने हैं,
2 है। ये हो गई अभिक्रिया संतुलित। ठीक है, अब 8 का एक प्रश्न और करवा देता हूँ। प्रश्न नंबर 8 का एक ए नंबर करवा दिया है, मैं आपको एक सी नंबर और करवा देता हूँ। प्रश्न नंबर 8 का सी। ठीक है, सी देखो क्या कहता है आपको। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डायरेक्ट लिखा आएगा आपको। जब कभी भी कोई गैस लिखी हो, आप हाइड्रोजन लिखा, ठीक है, उसके देखो आगे क्या लिखा है बुक के अंदर, जी लिखा है। इसे गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस होती है, जो कि हमेशा ही 2 होते हैं। हाइड्रोजन अकेला सिंबल कभी नहीं आएगा इससे। ठीक है, H2 ही लिखेंगे, गैस की अवस्था में होते हैं तो H2 लिखेंगे। हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, देखो क्लोरीन, ये भी क्या है, गैस है, तो इसको भी हम Cl2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आगे किसका निर्माण कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोक्लोराइक एसिड बोलते हैं इसको, अभी आपको बताया। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, क्यों, हाइड्रोजन और क्लोराइड है। ठीक है, अब देखो इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी क्लोरीन 2 है, और इसमें देखो दोनों क्या है, एक एक ही है, तो इनको 2 करने हैं तो आगे लगा दो 2। ठीक है, अब देखो ये संतुलित हो गई है। अब हम बात करते हैं किसकी, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब देखो हाइड्रोजन भी अकेला था और क्लोरीन भी अकेला था, उसके बाद दोनों क्या हो गए, एक साथ आ गए। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मानो एक बस है, उस बस में क्या है, 2 लेडीज बैठी है पास पास। ठीक है, वो एक दूसरे को नहीं जानती है, लेकिन बाद में क्या होती है, धीरे धीरे दोनों के बीच में क्या होती है, बातें शुरू हो जाती है, और वो दोनों एक दूसरे के क्या आते थे, बिल्कुल करीब आ जाती है। लेडीज़ का आपको पता ही है, एक बार बातें शुरू हो जाती है तो हो ही जाती है। उसी प्रकार क्या होती है, फिर उनकी आपस में क्या होती है, रिश्तेदारी भी निकल जाती है बाद में। ठीक है, फिर वो बोलते हैं वो तो मेरे मामा की लड़की है, वो मेरे चाचा की लड़की है, इस प्रकार से। ठीक है, तो एकदम से क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। पहले तो वो एक दूसरे के लिए क्या थे, अनजान थे। ठीक है, लेकिन क्या हुई, जब उनके बीच में बातें होने लगी तो वो क्या हो गए, दोनों पास पास आ गए। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोजन भी अकेला था और क्लोरीन भी अकेला था, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये दोनों एक साथ आ गए और किसका निर्माण किया, एक HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। अब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, फिर आपको पता हो तो, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, अब ये हो गए आपके 8 प्रश्न। नेक्स्ट जो आपके जो प्रश्न बच गए हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस। ठीक है, तो ये 8 प्रश्न हैं। अभी जो मैंने आपको सभी के 2-2 क्या है आपको उदाहरण करवाए हैं, और अगर आप 2-2 और रह गए हैं उनको करके देखिए, ट्राई कीजिए और आंसर को अपने कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।